गरीब था। पिता के मरने के बाद दीपक ने धोखे से सारी प्रॉपर्टी अपने नाम कर ली। मोहित बेचारा भोला था, उसने कुछ भी नहीं कहा। अपने भाई के बंगले के सामने एक छोटी सी कुटिया बनाकर अपनी पत्नी के साथ रहने लगा। दीपक एक बड़ी सी कंपनी में काम करता था, वही दूसरी तरफ मोहित बाजार में फल बेचने का काम करता था, जिससे वे बड़ी मुश्किल से अपने घर का गुजारा करते थे। कभी कभी तो उसके एक भी फल न बिकने के कारण उसके पास खाने तक के पैसे नहीं होते थे। एक दिन मोहित जंगल से होते हुए अपने घर लौट रहा था, तभी उसे एक आवाज़ अचानक सुनाई देती है, कोई मुझे पानी पिला दो, मुझे बहुत प्यास लगी है। काफ़ी दिनों से मैंने पानी नहीं पिया है, मेरा गला सूख रहा है। मैं हूँ बेटा, मुझे बहुत प्यास लगी है, काफ़ी दिनों से प्यासा हूँ और काफ़ी दिनों से यहाँ बारिश भी नहीं हुई है। इस वजह से मेरी जड़ें पानी के बिना सूखी जा रही है। कृपया करके तू मुझे पानी पिला दो, मुझे बहुत प्यास लगी है। पेड़ की बातें सुनकर मोहित नदी से पानी लेकर आता है और पेड़ के पिला देता है। बेटा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मेरी प्यास बुझाई है। बताओ तुम्हें क्या चाहिए, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूँगा। आप क्या कर सकते हैं, आप तो एक पेड़ है, आप कैसे मेरी इच्छा पूरी करेंगे। पेड़ मोहित को देखकर उसकी हालत समझ जाता है और उसे एक जादुई अंगूठी देता है। बेटा ये जादुई अंगूठी है, इससे तुम्हारे हालात ठीक हो जाएंगे, पर ध्यान रखना तुम्हें जब भी कोई गरीब दिखाई दे, कोई तुमसे मदद मांगे तो उसकी हमेशा मदद करना। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो ये जादुई अंगूठी गायब हो जाएगी। ठीक है पेड़ जी, मैं हमेशा सबकी मदद करूँगी जितना मुझसे हो सके। अब मैं घर जाता हूँ, मेरी पत्नी मेरा इंतज़ार कर रही होगी। अंगूठी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा कहकर मोहित अपने घर चला जाता है। घर आते ही मोहिनी को आवाज़ देता है, मोहिनी, ओ मोहिनी, अरे कहाँ हो तुम, जल्दी आओ। मोहिनी के आते ही मोहित उसे सारी बातें बता देता है, कैसे उसे रास्ते में एक जादुई पेड़ मिला और उसने उसके एक जादुई अंगूठी दिया। अच्छा तो ऐसी बात है, फिर तो इस अंगूठी से थोड़े पैसे मांग कर देखो, पता तो चले कि अंगूठी काम करती है कि नहीं। जैसे ही मोहित जादुई अंगूठी से पैसे की मांग करता है, तभी वहाँ पर पैसे आ जाते हैं। पैसे को देखकर दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। उन्हें जब भी किसी चीज़ की ज़रूरत होती तो वह जादुई अंगूठी से मांग लेते। साथ में मोहित गरीबों की मदद भी किया करता था। जादुई अंगूठी की वजह से धीरे धीरे मोहित की हालात सुधरने लगे तथा उन पैसों से मोहित ने बाजार में एक कपड़े की दुकान खोल ली। धीरे धीरे उसकी दुकान बहुत अच्छी चलने लगी और अच्छी आमदनी होने लगी। तुम्हें पता है तुम्हारे भाई ने कपड़े की एक दुकान डाली है और मैंने तो यह तक सुना है कि उसने अभी हाल ही में एक बहुत बड़ा बंगला खरीदा है। ज़रूर तुम्हारे भाई की लॉटरी लगी है। कल तक उसके पास खाने तक पैसे नहीं थे और आज देखो इतना बड़ा बंगला ले लिया और उनकी बाजार में इतनी बड़ी कपड़े की दुकान है। कोई तो चक्कर ज़रूर है, हमें पता लगाना चाहिए आखिर क्या माजरा है। तुम ठीक कहती हो, हम आज ही मोहित के घर जाएंगे और पता लगाएंगे उसके पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए। दीपक और उसकी पत्नी मोहित के घर आते हैं। अरे भैया भाभी, आप आइए ना, बैठिए, बहुत दिन बाद आना हुआ आपका। अरे मोहित, तू तो मुझे भूल ही गया कि तेरा कोई बड़ा भाई भी है। तू ना ही हमारे घर आता है, ना ही हमें फ़ोन करता है। अरे नहीं भैया, ऐसी बात नहीं है, ऐसे ही थोड़ा काम में बिजी रहता हूँ भैया। मोहिनी, ओ मोहिनी, इधर आओ, देखो कौन आए हैं। अरे भैया भाभी, आप दोनों को देखकर बहुत खुशी हुई। इसी तरह वो चारों आपस में बात करने लगे कि तभी दीपक ने मोहित से पूछा, अरे भाई एक बात बताओ, तूने इतनी जल्दी इतना बड़ा घर खरीद लिया, बाजार में तेरी एक बहुत बड़ी कपड़े की दुकान भी है, इतनी जल्दी तूने
सारी बात बता दी कि कैसे वो एक रास्ते से जा रहा था तो उसे एक जादुई पेड़ दिखा और जादुई पेड़ ने उसे एक जादुई अंगूठी दी, जिससे उसने इतना बड़ा बंगला खरीदा और कपड़े की दुकान भी डाल दी। क्या जादुई अंगूठी? ऐसी भी कोई अंगूठी होती है? क्या मैं वो जादुई अंगूठी देख सकता हूँ? मोहिनी जरा जाना और जादुई अंगूठी लेकर आना। मोहिनी घर के अंदर जाती है और जादुई अंगूठी लाकर मोहित को देती है। ये देखिए भैया, ये है वो जादुई अंगूठी जिससे मेरा भाग्य बदल गया। अंगूठी की चमक देखकर मोहित और उसकी पत्नी के मन में लालच आने लगा। थोड़ी देर बाद दीपक और उसकी पत्नी अपने घर लौट जाते हैं। देखा तुमने, तुम्हारे भाई ने इतना बड़ा बंगला खरीदा, इसके पीछे का राज क्या है? हाँ, वो जादुई अंगूठी, सब उसके वजह से ही हुआ है। अगर वो जादुई अंगूठी हमारे पास आ जाए तो हम उससे ज़्यादा अमीर हो सकते हैं और फिर हमारे पास कभी किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी। पर वो अंगूठी तो मोहित के पास है ना, तो क्या हुआ, आज मोहित के पास है लेकिन कल हमारे पास होगा। पर कैसे? आप देखते जाइए बस और रात होने का इंतजार करिए। तुम क्या करने वाली हो? क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? कहीं तुम उस जादुई अंगूठी को चुराने वाली तो नहीं हो? हाँ, बस आप ऐसा ही समझ लीजिए और रात होने का इंतजार कीजिए। फिर वो दोनों रात होते ही मोहित के घर चले जाते हैं और उसके कमरे से जादुई अंगूठी चुरा लेते हैं और अपने घर वापस लौट आते हैं। अब आप जल्दी से इस जादुई अंगूठी से पैसे मांग लीजिए और हम लोग बहुत अमीर हो जाएंगे। जैसे ही दीपक जादुई अंगूठी से पैसे मांगने लगता है, तभी उस अंगूठी में से धुआं निकलने लगता है और धीरे धीरे धुआं घर में फैलने लग जाता है। दीपक और उसकी पत्नी वहीं पर बेहोश हो जाते हैं और फिर वो जादुई अंगूठी वापस मोहित के घर आ जाती है।